मेरा नाम वैजनाथ गायकवाड़ है और मैं पिछले 15 साल से सेंट से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम मुंबई आया था ट्रीटमेंट के लिए, तो स्टार्टिंग में जब हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, तब हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं थी और हम लिटरली रास्ते के किनारे फुटपाथ पर सोए थे। लेकिन उस टाइम पे मैं बच्चा ही था, लेकिन थोड़ा 15 साल का एक बच्चा समझदार होता है। आई थिंक 12 साल का था मैं। तो मुझे लगा कि अब 2-3 महीने रहना है मिनिमम, तो कैसे सर्वाइव कर पाएँगे हम। तो वो 2 दिन तो बहुत डिफ़िकल्ट थे। लेकिन जैसे ही तीसरे दिन हमें सेंट जूड के बारे में पता चला, हम विज़िट के लिए आए, तो एक अलग ही मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि ये सब रियल है। मतलब इतना अच्छा प्लेस और इतनी सब फैसिलिटीज़ एक साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो वहाँ पर एक ट्रीटमेंट के साथ आपको एक तनाव होता है फैमिली के ऊपर, वो सेंट जूड में आने के बाद बहुत कम हुआ और बहुत अच्छा फ़ील हुआ सेंट जूड में आने के बाद। यहाँ के सभी लोग मुझे फैमिली की तरह लगता है। जब भी मैं कभी आता हूँ, तो हर मैम, सर बहुत अच्छे से बात करते हैं और जब भी मैं आके गुड मॉर्निंग कहो, तो एक अच्छी से स्माइल के साथ वो भी फिर मुझे विश करते हैं। और पिछले 15 साल कब गए और कैसे गए पता ही नहीं। जब मैं ट्रीटमेंट के दौरान सेंट जूड में रहा, तो यहाँ की सब ट्रीटमेंट एज़ अ ट्रीटमेंट के लिए तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ है। इसके कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन साथ में मेरी पढ़ाई हुई, लगभग 3 एंड हाफ ईयर का मुझे गैप रहा एजुकेशन में। मैं मतलब रूरल एरिया में रहता हूँ, तो स्कूल दूर था तो जा नहीं पाया। लेकिन कंटिन्यू मतलब सेंट जूड में रहते हुए ट्रीटमेंट के साथ पढ़ाई होती थी, तो उस वजह से जब मैं रिटर्न स्कूल गया, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं हो पाई कि मैं स्कूल से कनेक्ट कर पाऊँ और मेरे लिए ये बहुत बेनिफिट रहा। सेंट जूड एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं, साथ में पढ़ाई हुई और एक बहुत अच्छा माहौल। यहाँ की सब मैम सर बहुत फ्रेंडली रहे और साथ में मेरा एजुकेशन हुआ। मैं रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर मैंने बचपन में इतनी सारी चीज़ें नहीं सीखी। मैंने सिर्फ यहाँ पर ट्रीटमेंट ही नहीं ली और बहुत सारी स्किल्स या बहुत सारा मतलब नॉलेज यहाँ से मैं लेकर गया। और सेंट जूड मुझे आज भी मतलब इससे अच्छी जगह मुझे कहीं नहीं मिल सकती। जैसे मैंने बताया कि हमारे स्टार्टिंग के 2-3 दिन बहुत डिफ़िकल्ट रहे, लेकिन हम जैसे सेंट जूड में आए, तो पहले एक ट्रेस था फैमिली के ऊपर भी कि ट्रीटमेंट भी करना है बच्चे को, फिर अकोमोडेशन का, रहने का कैसे करें। लेकिन यहाँ आने के बाद लगभग पूरा वो जो ट्रेस होता है, तनाव, वो कम हो गया और साथ में फैमिली को भी लगा कि बच्चा हमारा सही जगह है। अभी मेरा एमकॉम कंप्लीट हुआ है और साथ में मैं बैंकिंग एंड एसएससी एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जब भी हमारा एचएफएल हुआ और मुझे ये कैंप के लिए सर से कांटेक्ट हुआ, मैम से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक जो मेरे पुराने दोस्त थे जो ट्रीटमेंट के साथ थे, मैं उनसे जुड़ पाऊँगा। फिर मैं कैंप में आया और शायद लिटरली मैं कहीं अभी स्टेज में कभी मैंने बात नहीं की, लेकिन यहाँ आकर मैं सीखा वो चीज़ें और लीडरशिप कैंप से मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म मिला और मैंने हर जो चीज़ मैंने लीडरशिप कैंप में सीखी, अपने लाइफ़ में अप्लाई की और अभी एज़ एम्बेसडर जुड़ा हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मुझे इस सीफेल की कॉन्सेप्ट पता चली कि इसमें जो आफ्टर ट्रीटमेंट बच्चों के लिए सोचा जा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे पर्सनली उसकी बहुत ज़रूरत थी। और जैसे मैं कैंप में आया, एसजेफिल से जुड़ा रहा, तो एक हमारे पुराने बच्चों की कम्युनिटी बन पाई। हम अपने जो हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ है साथ में शेयर करते हैं और उससे बहुत स्ट्रेस कम हो गया और बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो एक सेंट जूड एक मेरे घर जैसा और मैं एक आशा की तरह इसे देखता हूँ। हर फैमिली यहाँ पर आती है एक आशा लेकर और एक आशा उम्मीद से बहुत ज़्यादा लेकर जाती है। मैं जब इस सेंटर में आता हूँ और हमारे बच्चे कैंसर्स वॉरियर्स देखता हूँ, तो उनमें मेरा पास्ट दिखता है और मैं उन्हें बोलता हूँ कि मैं आपका मतलब हम जो एम्बेसडर स्टूडेंट्स हैं, आप मतलब हम आपका फ्यूचर है और ये समय कब बीत जाएगा पता नहीं। आप ऐसे ही करो, हर मतलब ट्रीटमेंट अच्छे से लो, दवाई लो और ये समय कब बीत जाएगा पता नहीं और आप भी फ्यूचर में हमारे जैसे आओगे, एसजेएफएल से जुड़े रहोगे, सेंट जूड के लिए बहुत कुछ करोगे। मैं उन्हें ये कहता हूँ। लगभग मैं 2011 से सेंट जूड से जुड़ा हूँ और तब से मैं देख रहा हूँ सेंट जूड को। तो मैंने बहुत सारे तब से लेकर आज तक बहुत सारे चेंजेस देखे और पहले परेल में था, अभी कॉटन ग्रीन में सेंटर था, तो फैमिलीज़ के वो थोड़ा डिस्टेंस का दूरी था। ये मुझे प्लेस बहुत अच्छा लगा, ये हॉस्पिटल के अंदर ही है
और मैं सुबह आया और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं सेंट जूड में आ रहा हूँ। इतनी अच्छी जगह, मैंने कुछ रूम्स देखे, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, लाइब्रेरी है, क्लासरूम है, और स्पेशली आप जो एयर पोल्यूशन होता है वो बहुत ही कम है, और हॉस्पिटल के अंदर ही है। और जो आने वाले हमारे जो बच्चे हैं उन्हें मतलब यकीनन इन्हें बहुत अच्छा यहाँ पे बेनिफिट होगा और अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ऐसा कभी मतलब महसूस ही नहीं होगा कि लाइफ में हम ट्रीटमेंट के लिए आए हैं या कुछ आपकी लाइफ कुछ वक्त के लिए आपका एजुकेशन रुक पाएगा। यहाँ पर हर एक फैसिलिटी है जो बच्चों को हेल्प कर पाए, उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर पाए। तो मुझे इस कैंपस में आकर बहुत ही अच्छा लगा आज। जो खारघर का नया सेंटर है, मैं इसे एक आशा की तरह देखता हूँ। मतलब हर कोई नई फैमिली आती है एक आशा लेकर, हमारा बच्चे का ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा। तो वो तो आशा पूरी होती रहती है, लेकिन उसके साथ भी उन बच्चों का एजुकेशन नहीं रुकता। तो मतलब एक ड्रीम्स का ये हाउस है जहाँ पर हर एक अपनी आशाएं उम्मीद लेकर आता है, और उसकी वो आशाएं उम्मीद वो पूरी हो जाती है। तो मैं एक आशा की तरह, होप की तरह मैं सेंट जॉर्ज को देखता हूँ। कठिन समय तो स्टार्टिंग में ही था, जब मुझे वो दिन आज भी याद है। 2 दिन हम फुटपाथ पर सोए थे, और उसके 2 दिन बाद एक एनजीओ मिली थी, और उसे बेसमेंट में से खुले ही बेड्स डाले हुए थे और पेशेंट साथ में सोए थे, और वहाँ पे बाथरूम की फैसिलिटी भी अच्छी नहीं थी। तो वहाँ पर मतलब एक तब क्लीननेस कितनी ज़रूरी होनी चाहिए हम सबको पता ही है एज ए पेशेंट के लिए। तो वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, मतलब खाना बनाने नहीं आता था, और सडनली जो चाहिए एक पेशेंट के लिए वो सेंट जूड प्रोवाइड करता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अभी जैसे सेंट जूड का टाइम है, हम सुबह खाना खाते हैं, फिर दोपहर में एक शेड्यूल है, थोड़ी दोपहर में नींद लेना हो, मतलब हमारा जो स्ट्रेस होता है वो थोड़ा रिलीज़ हो जाता है। रात में टाइम पे खाना खाना वो, या गर्म पानी या बाहर की जो भी चीज़ें हैं नहीं खानी है, मतलब फास्ट फूड वो सब मैं आज भी अपने लाइफ में फॉलो करता हूँ। और मैं आज भी जो जो रूल्स मतलब क्लीननेस रखना चाहिए मैं प्रॉपर फॉलो करता हूँ, और वो सभी मतलब सेंट जूड्स की ही देन है।